ऋषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। आज राजधानी लखनऊ में अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से किया प्रेस वार्ता। विनियमितीकरण किया जाए और सरकारी कर्मी की भांति इनको भी इनका भी वेतनमान सूचित किया जाए। इसी के साथ ही साथ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। न्यायपालिका में भी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से जजों की तैनाती की जाए और जजों की तैनाती में भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से SC ST OBC की प्रतिभाओं को नकारा जाता है। शीर्षस्थ पदस्थ लोग अपने चहेतों को मौका देते हैं जिसमें प्रतिभाएं कुंठित होती हैं और कुछ लोग कृपा पात्र के रूप में बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं जिससे कि न्यायिक क्रियाकलापों में भेदभाव होता है। इसलिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन हो और उसके माध्यम से सभी प्रकार के न्यायालयों में जजों की तैनाती में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए। मांग थी बेरोजगारों को नौकरी दिया जाए और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का सरकार ने वादा भी किया लेकिन आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दिला पाई। इसलिए लंबे अरसे से चली आ रही किसान की एक मांग है कि किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, लेकिन सरकार अभी भी उससे आनाकानी कर रही है। किसानों को खुश करने के लिए डबल इंजन की सरकार तो किसानों को अन्नदाता भगवान कहती, लेकिन आज किसान प्रधान देश में सबसे ज्यादा दुर्गति उपेक्षा का भी कोई शिकार हो रहा है तो किसान हो रहा है। आज यूरिया डाई की आवश्यकता है। आपको कई केंद्रों पर पहुंचने पर इंतजार करने के बावजूद भी उसे डाई यूरिया नहीं मिलती है जब तो जांच करने पर पुलिस की लाठियां मिलती। इसी प्रकार से मेरी पहले से मांग है कि आज भी छुट्टा केंद्र बड़े पैमाने पर किसानों की फसल चल के चौपट कर दे रहे हैं। किसानों को अपने फसल की रखवाली करने के लिए रात भर जागना पड़ता है। इसलिए इस पर तत्काल रोकथाम की व्यवस्था की जाए और इसी प्रकार से सभी प्रकार के कृषि संयंत्र, सभी प्रकार के कृषि यंत्र, खाद, बीज, रासायनिक आदि को जो कृषि कार्य हेतु आते हैं उनको GST से पूरी तरीके से मुक्त किया जाए। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक मनोज भगचान जी के जन्मदिन 15 मार्च 2025 को संविधान सम्मान जनहित यात्रा जो प्रारंभ किया गया था उसके 7वें चरण की यात्रा 8 दिवसीय 7वें चरण की यात्रा बुंदेलखंड के लिए 14 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें यात्रा का शुभारंभ जनपद फतेहपुर से प्रारंभ होगा। फतेहपुर
कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी होते हुए जालौन में 21 तारीख की शाम को यात्रा का 7 दिन का कार्यक्रम पूरा होगा। जैसा कि पहले सभी यात्राओं के पूर्व में हमने मीडिया के माध्यम से इस चीज को साबित किया था कि हमारी जो इस यात्रा का मकसद है, भारतीय संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण 100% लागू किया जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने प्रमोशन में जो आरक्षण खत्म किया था, उस आरक्षण को बहाल किया जाए। इसी के साथ ही साथ आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।